वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर अभी आया हूँ अज़िया नसीम में, बिल्डिंग नंबर 584 में। यहाँ के हाजियों का लगेज डिपार्चर होना है, उस सिलसिले में हम यहाँ पर और हमारी टीम आई हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि हाजियों का डिपार्चर किस तरह से होता है। हमारी हज कमेटी की टीम और काउंसलेट की टीम और एयरलाइंस की टीम यहाँ पर आकर पहुँच चुकी है। तो आइए दिखाते हैं काम किस तरह से स्टार्ट होता है। आइए देखिए, बिल्डिंग नंबर 584 के हाजियों का आज लगेज डिपार्चर होना है। ये फ़्लाइट जद्दा टू जयपुर की है। यहाँ पर एयरलाइंस के कारकुन, इंडियन हज कमेटी के कारकुन मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे कि हाजियों का जो ये सामान जा रहा है, आप 2 दिन पहले सामान लेते हैं तो 2 दिन पहले सामान लेने का क्या प्रोसेस है। इंडियन हज कमेटी के बहुत ही ख़ास कारकुन मिस्टर बदियुज़्ज़मान अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि इंडियन हाजियों का जो ये सामान जा रहा है, बाय द वे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हाजी जद्दा गए हुए हैं, कुछ हरम गए हुए हैं, सामान लगेज कंप्लीट हो चुका है, तो जिनका सामान रह जाता है तो उनका सामान पहुँचाने का एयरलाइंस तक क्या तरीका, क्या प्रोसेस है मिस्टर बदियुज़्ज़मान साहब? असल बात है, हाजी की जो फ़्लाइट होती है जी, फ्लाइट से 2 दिन पहले जी जी हम लोग सामान इसको उठवाते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए कि इसमें हाजी क्या क्या सामान रखे हैं, क्या नहीं रखे हैं। अगर यही चीज़ एयरपोर्ट वो जाते हैं जी तो एयरपोर्ट जाने के बाद से अगर वहाँ लगेज होता है इनका, तो वहाँ कुछ सामान है तो इनको निकालने बांधने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और इनकी फ़्लाइट डिले हो जाएगी। इसलिए इनके जाने से 24 घंटा पहले हम सामान यहाँ से उठवाते हैं। और सामान उठवाने के बाद से ये हमारा सामान ये जाता है वेयर हाउस में। जी जी। वेयर हाउस सामान जाने के बाद से वहाँ चेक इन होती है, स्कैनिंग होती है। स्कैन करने के बाद अगर इसके अंदर जमजम वगैरह रखे हैं तो वो पूरे सामान इनके निकल जाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए अगर इनका एक बैग 20 केजी का है, 20 केजी के बाद उन्होंने 12 केजी अगर सामान पानी रख लिया उसमें, तो वहाँ स्कैन करने के बाद से जब पानी निकलेगा तो उनका 8 किलो का बैग बचेगा। अब हाजी तो इंडिया चले गए, सामान उनके फ्लाइट के साथ चली गई। अब वहाँ जाने के बाद उनको मिल रहा है बैग 8 केजी का। अब वो कहे नहीं हमारा 20 किलो है, तो इसमें बात में फर्क पड़ जाती है। तो उनकी पानी वो निकलने के बाद से वो बैग 8 किलो का होता है। तो पानी तो सवाल ही नहीं, किसी का जाएगा, सवाल ही नहीं है कि चला जाए। तो इस वजह से ये जो है हम 2 दिन पहले लेते हैं कि सुकून से चेकिंग के बाद सही सलामत हाजी को वहाँ जाने से पहले इनका सामान पहले जहाज में चली जाती है। ये इत्तला हाजी को पहले दे दी जाती होगी कि पानी वगैरह कोई ऐसी चीज, नोटिस भी लग जाती है। हमारे खादिमुल हुज्जाज को भी हम लोग बता देते हैं, खादिमुल हुज्जाज इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एयरलाइंस के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि जो हाजियों का लगेज इंडिया जा रहा है, ये कितना लगेज अलाउ करते हैं सर एयरलाइन की तरफ से? और 20 केजी के 2 लगेज हैं जो अलाउ हैं एक हाजी को। जी, 20 केजी का। लेकिन भाई देखो, कभी क्या होता है 1 किलो या 2 किलो कुछ हाजियों का ज़्यादा हो जाता है, तो क्या अलाउ करते हैं आप? जो हमारी तरफ से जितना हो सकता है वो हम उतना कारपोरेट करते हैं। लेकिन अभी समटाइम 5 किलो 6 किलो वो हमारे बस में नहीं है, वो ना हम कर सकते हैं। तो एक हाजी को कितनी मैक्सिमम बैग बनाने चाहिए? एक हाजी को 2 बैग। 2 बैग, क्योंकि एक हमारे पास ये उनके टैग हैं, एक हाजी के 2 टैग हमें मिलते हैं, ठीक है। और उससे बढ़ के ना हो सकते हैं ना करते हैं। ठीक है। लेकिन भाई जैसे कभी कभी हाजी 2 से ज़्यादा बैग बना लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। वो उनको अपने हज मिशन से बात करनी चाहिए, हज मिशन को एयरलाइन से बात करनी चाहिए, एयरलाइन से एक्स्ट्रा टैग लेने चाहिए। तो नहीं भाई, मान लीजिए कि किसी हाजी का लगेज 2 हाजी हैं, उनके पास 3 ही लगेज हैं, उनके पास एक कम है, किसी के पास एक ज़्यादा है, क्या दोनों का कंबाइन करके एडजस्ट हो सकता है? ये तो एडजस्टमेंट एयरलाइन वाले, जो एयरलाइन का स्टाफ है फ्लाइनास, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो उसके बाद ही हो सकता है, मुमकिन होगा उनकी इजाज़त, उनकी परमिशन के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं कि अक्सर ये हाजियों की तरफ से सवाल है, हमारी तरफ से नहीं, कि ये जो हमारा 2 दिन पहले लगेज जा रहा है, यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, तो ये हमारी सेम फ्लाइट में हमारे साथ जाएगा या इससे पहले जाएगा या बाद में जाएगा? जी बिल्कुल, हाजी का सामान हाजी के फ्लाइट में जाएगा, एकदम सेम टाइम में जाएगा। हमको लग रहा है इससे हाजी के जाने से पहले ये जहाज में लोडिंग हो जाएगी। लोडिंग हो जाएगा, उसी जहाज में हाजी जाएंगे, सेम फ्लाइट। और जहाज से उतरने के बाद हाजी जैसे बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से, यानी जिस
इंडिया में जिस भी डेस्टिनेशन से वो जाते हैं वहाँ से यानी दिल्ली मान लीजिए उतर गए, गया उतर गए, चाहे मुंबई उतर गए, ये जहाँ के भी हैं वहाँ उतरने के बाद ये जैसे बाहर आएंगे यानी ये जद्दा और जयपुर की फ्लाइट है, यानी जयपुर में उतरेंगे तो जयपुर में जैसे वो बाहर निकलेंगे वहाँ से इनको सामान मिल जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। देखिए यहाँ पर वेइंग मशीन रखी हुई है हाजी का लगेज। एक हाजी को 20 kg के 2 बैग से अलाउ हैं, 40 kg, और वेइंग मशीन रखी हुई है। जिस भी हाजी का नंबर आएगा इंडियन हज कमेटी के पास उनके जाने की पूरी लिस्ट रहती है कि कितने हाजी जाने हैं। इस बिल्डिंग से 171 हाजी जा रहे हैं, तो 171 हाजियों का लगेज आज डिपार्चर होगा यहाँ से। और इंडियन हज कमेटी के पास जो लिस्ट होती है वो फाइनल लिस्ट होती है, कितने हाजी प्रीपोन हुए, कितने पोस्टपोन हुए, कितने की डेथ हुई, कितने फाइनल बचे हैं, वो सारी लिस्ट हमारे पास होती है। ये देखिए यहाँ पर हमारे नसीर आलम साहब के पास जो कि लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट से वो रिटर्निंग बॉडी के पास से उनका कवर नंबर चेक करते हैं। हाँ जी सर, दिखाना मुझे, दिखाइए, रख दीजिए। ये है वो बोर्ड, एक कवर में 2 आती है, ये वाले दो है, किसी में 3 आती है, किसी में 4 है, ठीक है। फिर इनको देखिए भाई, जिन हाजियों का लगेज वेइंग मशीन पे वेट होकर कंप्लीट हो रहा है वो इस ट्रक में लोड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अरे मुंह कर लिखो है वीडियो तो भरा ही इधर देखो तुम्हारा रिकॉर्ड इधर रहा है, इधर देखो तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहा है इधर। देखिए, गाड़ी रिलीज करने से पहले गाड़ी की पूरी डिटेल, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर लेते हैं। 0 5 4 7 0 7 0 9 0 9 9 टाइम क्या हुआ? नंबर का दे दो। और गाड़ी में जो फ़्लाइट होती है उस फ़्लाइट की डिटेल हम उसे दे देते हैं। ये देखिए, ये फ़्लाइट जा रही है XY 9546 जद्दा जयपुर। ये गाड़ी में शीशे के आगे लगा लेंगे तो जिससे पता चलेगा कि ये गाड़ी इसका सामान, इस फ़्लाइट का सामान इस गाड़ी में है। ये देखिए, XY 9546 जद्दा जयपुर। ये गाड़ी का नंबर नोट कर ले, RRA 3555। ये देखिए, पूरी गाड़ी की डिटेल लेकर हमने गाड़ी रिलीज़ कर दी। अब ये गाड़ी हमारे वेयर हाउस जा रही है, वहाँ इस सामान का स्कैन होगा। इस जो हाजियों ने बैग में क्या क्या सामान रखा है, जो चीज़ें मना है जैसे जमजम पानी, अगर वो चीज़ें बैग में पाई जाएंगी तो वो निकाली जाएंगी वहाँ और उसकी फिर से पैकिंग की जाएगी। ये गाड़ी हमारी चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि हिंदुस्तान से आए हुए हाजियों का लगेज डिपार्चर किस तरह से होता है। आज अजीज़िया नसीम में हमने बिल्डिंग नंबर 584 के हाजियों का लगेज डिपार्चर किया। हाजियों के लगेज डिपार्चर हम उनकी फ़्लाइट शेड्यूल से 2 दिन पहले करते हैं। ये 10 जुलाई की फ़्लाइट है इनकी। आज 8 तारीख सुबह में इनका लगेज ले लिया गया और वेयर हाउस के लिए रवाना कर दिया गया। ये वेयर हाउस में स्कैन हो कर के इनकी फ़्लाइट शेड्यूल के हिसाब से इनकी फ़्लाइट टाइमिंग के वक्त एयरपोर्ट पहुंचा दिया जाएगा और इनकी सेम फ़्लाइट में ये सामान इनके साथ इनके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर हाजियों की डिटेल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।